इंडिया प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य उपन्यास विधा के तहत आज जो यूनिट में हम उपन्यास करने वाले हैं वो है मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। ये उपन्यास सन 1972 में एक जीवनीपरक उपन्यास के रूप में नागर जी द्वारा हमारे सामने लाया जाता है। इस उपन्यास के संबंध में रामचंद्र तिवारी का कथन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिससे ये स्पष्ट हो कि उपन्यास बहुत ही कसमकस में नागर जी ने लिखा है। क्योंकि जब भी हम किसी भी हिंदी साहित्य के बड़े कवि के बारे में लिखते हैं और कोई हमारे पास प्रामाणिक स्रोत नहीं होता है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही विवादास्पद जीवन वृत्तांत होता है, तो उसको जीवंतता देना वो बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं कि अपने आप में आपके लिए भी दुरूह कार्य हो जाता है। रामचंद्र तिवारी जी इनके बारे में कहते हैं कि नागर जी ने इस उपन्यास में एक और तो तत्कालीन युग जीवन की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पीठिका प्रस्तुत की है, तो दूसरी ओर तुलसी के जो व्यक्तित्व है उसका संवहन करने वाली मानसिक भूमि को उभारने की कोशिश भी की है। व्यक्तिवाद के आंतरिक उन्नयन के स्तर पर तुलसीदास काम और राम के द्वंद, काम यानी यहाँ पे उनकी काम मनोवृत्ति को आपने देखा होगा। जब पूरे वृत्तांत को पढ़ेंगे तो स्वयं नागर जी ने कहा है कि एक उनके जीवन का आप उसको काल्पनिक घटना ही मानिए कि जीवन में उनको कितनी बार ही हुआ कि जो राम के प्रति समर्पण भाव उनमें आया, उनमें उनकी जो काम भावना थी वो भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी, एक बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो काम और राम में से हमें किसे चुनना है? एक उनके जीवन में ये द्वंद की स्थिति थी, दूसरा ये संघर्ष था, जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष था उनके, जिस स्थिति से गुजर कर काम का उन्होंने यानी जो आपकी काम भावना थी उसको उन्होंने अतिक्रमित किया और लोक कल्याण कार्य में वो प्रवृत्त हुए। तो ये बहुत बड़ा तुलसीदास जी द्वारा अगर कहें कि ये बहुत बड़ा काम था कि काम को अतिक्रमण करना, उसको काम को अपनी भावना को साइड कर देना और लोक कल्याण में सबके सामने आके हिलमिल के आगे बढ़ना। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ लोक कल्याणकारी बातें ही नहीं की, बल्कि समाज में उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, जिसमें विद्यमान कुरीतियां थी, भेदभाव थे, उन सभी से ऊपर उठकर उन सभी चीजों का विरोध करके, जैसे कबीर जैसे साधु एक समाज में आते हैं और जितनी भी बुराइयां समाज में है उनको बिना किसी से डरे वो सबके मुंह पे कहते हैं, ऐसे जन कल्याणकारी भावना से तुलसी भी जो भक्ति में राम नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो गरीब, दलित, शोषित सभी की कल्याण की बात करते हैं। तो उपन्यास की कथावस्तु के केंद्र में तुलसी जी का जीवन वृतांत है। ये लेखक का ये जो यात्रा है वो उनके बाल्यावस्था राम बोला से शुरू होकर तुलसी तक जाता है। तो उनके जीवन में यानी एक जीवन का, एक समाज के साथ उनकी संस्कृति का एक पहलू ये भी रहा है कि एक महाकवि भी जीवन के अपने खुद के जीवन में बहुत सी यानी आप कह सकते हैं तमाम झंझावातों को सहते हुए कैसे उन द्वंद और अंतर्विरोध के बीच उभर कर अपने आप को बहुत ही संतुलित रख के सबके सामने रखता है। तो तुलसीदास जी बिल्कुल उनके जीवन चरित्र में मानस के हंस में नागर जी ने हमें वही चीज दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रमुख पात्रों के बारे में चर्चा कर ले। प्रमुख पात्र तो तुलसीदास ही हैं और इनके अलावा बहुत सारे पात्र हैं। उपन्यास आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे पात्र परिचय आपका होता ही जाएगा, परंतु हम यहाँ पे सामान्य परिचय कर रहे हैं तो हम एक बार पात्र परिचय पे निगाह डाल लेते हैं। तुलसीदास जो कि इसके केंद्रीय पात्र होते हैं, बचपन का नाम उनके रामबोला होता है। तुलसी की माता हुलसी होती हैं और जो पार्वती होती हैं, देखिए यहाँ पे पार्वती का बहुत ही क्रुशियल रोल है, क्योंकि जब उनके पिता जब ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए होते हैं और उन्हें लगता है कि ये जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो वो सही नहीं है, और वो मुनिया करके जो दासी होती है दे देते हैं, तो दासी की जो सासुआं होती हैं पार्वती अम्मा, 5 साल तक इनका जो पालन पोषण सब करना होता है वो पार्वती अम्मा ही करती हैं। नरहरि बाबा एक इनके शिक्षा के गुरु होते हैं, एक दीक्षा के गुरु। जो नरहरि बाबा होते हैं वो तुलसी के गुरु और अभिभावक की तरह होते हैं। इनके अलावा मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त है। इसीलिए हमने कहा इस उपन्यास में आप उन्हें भी समझिए जो एक बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में आते हैं, हम सभी श्रद्धेय मानते हैं। उनके जीवन में भी जो स्वाभाविक गतियां जो लोगों को अवरुद्ध करती हैं, काम का द्वंद कि हमें राम का नाम लेना है कि काम से उबरना है, तो वो उनके भी जीवन में ऐसे द्वंद आते हैं, उनसे आपको चित परिचित होना चाहिए। नागर जी ने बिल्कुल वही कराया है। तो वो जो यहाँ पे मोहिनी होती है उसके प्रेम पास में, उसके आकर्षण में एक बार तुलसी भी उलझ जाते हैं। वो निर्णय नहीं कर पाती कि हमें राम के साथ जाना है कि हमको अपनी काम भावना पे कंट्रोल करना है या उसके साथ आगे जाना है। रत्नावली जो कि पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री होती है और तुलसी की पत्नी होती हैं। इनके बारे में आपने बहुत सारी चर्चा वैसे ही सुने होंगे कि कैसे ये अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त होते हैं कि वो नहीं समझ पाते और नाव जो होता है वो सांप नाव का वो बिल्कुल रस्सी समझ के और कैसे कैसे उनसे मिलने चले जाते हैं। तो ये कथानक तो आपने बहुत सुना होगा, पर बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो ये उपन्यास आप पढ़ेंगे तो ही परिचित हो पाएंगे कि क्या तुलसीदास का ये जो जीवन वृत्तांत हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कुछ ही घटना सच्चाई पूर्ण हो, क्या ऐसे भी पक्ष हो सकते हैं? क्या ये जो हमारे जीवन में दुविधाएं आती हैं क्या इनके जीवन में भी ऐसी आई हैं? इन सबसे पार ऊपर उठकर ये इतने आगे बढ़े हैं। इनके अलावा शेष सनातन जो तुलसी के गुरु होते हैं, शेष सनातन, टोडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत, ये तुलसी के मित्र हैं। मेघा भगत है, कैलाश है, गंगाराम है और जयराम शाह है। इनके अलावा गंगेश्वर जो तुलसी के साले होते हैं, गंगेश्वर। इनके अलावा तारापति तुलसी का पुत्र होता है, आसामयिक निधन तारापति का हो जाता है। फिर भी देखिए तुलसी जो है वही है कि किस चीज को चुने और अपने पुत्र के मृत्यु पे भी वो नहीं आ पाते हैं। इनके अलावा रामकली ये तुलसी की सेविका होती है और रामू द्विवेदी व संत बेनी माधोदास तुलसी के शिष्य होते हैं। वैदेही वल्लभ ये रविसुत बटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग, मैना कहारिन बकरीदी कक्का
ये तो हमने कुछ आपको बताया, इसमें पात्रों की भरमार है, ये तो कुछ आपके प्रमुख पात्र में आएंगे। इनके अलावा नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया, गिदिया, छबीली, चम्मो, सवाइन, राजपुरी, खतरानी, रामू की सास, आई, श्यामू की बुआ, मोहिनी, मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी, राजा भगत, रामदत्त, शिवदीन, सुदर्शन, अहमद खां, अब्दुल्ला बेग, आगा नूर, मदकची बेग, रघुबल, उस्मान खां, बटुक प्रसाद, उत्तम पंडित, महंत जी, मंगलू, हृदय अहिर, करीम खां, रामलोचन, शरणदास, मामा, श्री गणपति उपाध्याय। मतलब बहुत सारे ऐसे उपन्यास में पात्र आते हैं जो कि गौड़ पात्र हैं, वो प्रमुख पात्र नहीं है। आपको आप पात्र परिचय तो तभी आप कह सकते हैं कि आप सहजता से आत्मसात कर पाएंगे जब पूरे उपन्यास को आप पढ़ेंगे, तभी उसके साथ आप न्याय कर पाएंगे। सिर्फ आप उपन्यास के इस तरीके से पात्र रट के तो नहीं समझ सकते कौन से पात्र ने कब क्या किससे कहा, किसके विषय में कहा, इसलिए आपको पूरा उपन्यास पढ़ना ही होगा। ये तो हम संक्षिप्त कथानक आपको शुरुआत में बता देते हैं ताकि एक ओवरऑल आपका जो परिदृश्य जो उपन्यास के संदर्भ में वो क्लियर रहे। और ये नाटक भी नहीं है कि इसको हम बोर्ड पे लिख के आपको इस तरीके से समझाए जैसे हम स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त नाटक समझाते हैं। इसमें आपको सिर्फ यही समझना होता है कि पात्र जितने हैं, पात्र से आप परिचित होते जाते हैं जब पूरे उपन्यास पढ़ते हैं, बाकी किस सन में लिखा गया और कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां वो तो कथानक में कहते वक्त आता है, तो वो हमें स्वाभाविक गति से जब हम पढ़ते हैं तो ही वो समझ में आता है। बीच से अगर हम सोचे कि ये 5 पंक्ति आप देख के जाइए, तो ऐसा यूजीसी नेट का पूछने का अब तो कलेवर नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने ये कहा कि रामचंद्र तिवारी जी ने जो कहा था, ये बहुत बड़ी बात इनके बारे में कही थी। और उपन्यास को अगर हम पढ़ते हैं तो इस उपन्यास को हम संपूर्ण कथानक को अगर देखिए घटनाओं के माध्यम से तो 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कथानक में ऐतिहासिक भी स्थल आते हैं, ऐतिहासिक आधार भी है। एक अर्ध ऐतिहासिक है, या हम कह सकते हैं कि वो जनश्रुति के आधार पे है। जैसे इतिहास सम्मत में कहें तो जब हम सुनते हैं कि बहुत सारे इतिहास की किताबों में या हिंदी साहित्य में भी पढ़ते हैं कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, उसमें भी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो कहाँ पे हुए थे। राजापुर है, उनका कौन सा मतलब अगर माना जाए तो कौन सा उनका जन्म स्थान, तो बहुत ज्यादा उसमें भी भेदभाव रहता है। भेदभाव नहीं कह सकते, एक तरीके से मतलब वो क्लियर नहीं है किसी को। तो ये उनके ऐतिहासिक पक्ष में आता है। उनका जन्म स्थान कहाँ रहा है, या रत्नावली से उनका विवाह हुआ, रत्नावली को उन्होंने छोड़ दिया, रत्नावली का परित्याग किया, या संन्यास उन्होंने धारण कर दिया, या एक समय ऐसा आया उन्होंने कथा वाचन किया, रामलीला किया, या यहाँ तक था कि वो मंदिर और अखाड़ों की भी योजना की और राम के लिए उन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली लिखा। तो बाहु के लिए हनुमान बाहुक अपनी भुजाओं में जो उनके दर्द था हनुमान बाहुक लिखा। गोस्वामी पद प्राप्त किया उन्होंने। अयोध्या और काशी में उन्होंने किस तरीके से तन्मयता से जो है रामचरितमानस का पाठ करना, और एक ही साथ जब काशी में प्लेग फैला था तो बिना ही किसी डर के, बिना किसी हिचक के, अपने दायित्व को समझ के लोगों को उन्होंने निहितार्थ एक तरीके से आप कह सकते हैं निस्वार्थ सेवा करना। तो ये एक पक्ष हम कह सकते हैं कि कुछ ऐतिहासिक पक्ष है, लेकिन साथ ही साथ कुछ जनश्रुति के आधार पर ऐतिहासिक भी है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि घनघोर वर्षा में रात के समय वो इतना प्रेम पास में फंसे थे अपनी पत्नी के कि उन्हें सत्य नहीं समझ में आया और वो अपनी पत्नी से मायके मिलने पहुंच गए, जिससे रत्नावली नाराज हो गई और उन्होंने उसी समय उन्हें कह दिया था कि जितना आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, अगर उतना राम के नाम में मन लगाते तो शायद आपका बेड़ा पार हो जाता। और ये वही कहना था जो कहा जाता है कि उनके जीवन को पूर्ण रूप में बदल दिया। तो ये जो उपन्यासकार रहे हैं मानस के हंस के अमृतलाल नागर, जिनका जन्म 17 अगस्त 1916 को आगरा के गोकुलपुरा मोहल्ले में हुआ था। ये प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में सामाजिक सरोकार से संबंधित रचनाएं लिखने वालों में से एक है। और ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, गुजराती, मराठी, बांग्ला, इन सब में भी इन्होंने लिखा। और इस तरीके से जो ये उपन्यास है हमारे समक्ष रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस उपन्यास में सबसे बड़ी बात है कि जब आप उपन्यास पूरा पढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पे बाबा नरहरि, एक इनके शिक्षा गुरु, एक दीक्षा देने वाले गुरु, तो जो बाबा नरहरि हैं, तो जब इनसे बातचीत होती है तो एक बार ये कहते हैं कि पेट को कोई स्वाद ना चाहिए, ये तो बीच की दलाल जीवा ही है जो स्वाद की दलाली करती है, या पेट ही तो राम जी की माया है, पेट और नारी इन्हीं दो से संसार नाचता है। कुछ ऐसी पंक्तियां आएंगी जब आप पूरे उपन्यास पढ़ेंगे, जैसे नरहरि के द्वारा ये कहा गया कि जो पेट ही तो राम जी की माया है, पेट और नारी ये 2 चीजें जिससे संसार नाचता है। तो ऐसी पंक्तियां आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस उपन्यास से लिया गया है और उपन्यास के कथानक के संबंध में किसने किससे कहा है। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जो आपको टैकल करना होता है। वो उपन्यास आप पूरा पढ़ते हैं तो समझ में आता है। कथा सार आरंभ करते हैं, संक्षेप में आपको कथानक बता देते हैं। मानस का हंस उपन्यास जो कि कुल 31 अंकों में विभाजित है। कथा का आरंभ कैसे होता है? गांव में देखें तो आरंभ मुगलों के द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है, जहां बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में, यहाँ पे देखिएगा कि तुलसी के जन्मस्थान को यहाँ पे विक्रमपुर गांव मानकर जो है नागर जी ने वो किया है कि जब मुगलों के आक्रमण के बारे में ऐसा सुनाई देता है, और उस समय क्या होता है कि बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म 1589 विक्रमी संवत में होता है। मुख से राम राम वो बोलने लगे थे, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। अच्छा, तुलसी नाम पड़ा जो तुलसीदास, वो भी बड़ा अलग है कि उनके ऊपर तुलसी का पत्ता गिरा और उनको तुलसीदास कहा जाने लगा। यहाँ पे उन्होंने जब निकला उनके मुंह से राम राम उन्होंने बोला तो राम बोला हो गया। इनके पिता आत्माराम और इनकी माता हुलसी, अब इस संसार को हुलसी तो उनको जन्म देने के बाद छोड़ गई, तो तभी पापा उनके पिताजी को लगा कि ये तो एक तरीके से अभुक्त मूल नक्षत्र में ये पैदा हुआ है और आते ही पत्नी को खा गया, तो वैसे देखा जाए तो ये जो बालक हुआ है ये शुभ नहीं है। वो उन्होंने तुरंत ही ये कह दिया कि ये बालक जो है हमारे लिए शुभ नहीं है। उन्होंने तुरंत ही ये निर्णय लिया और अशुभ मान के जो मुनिया, जो दासी मुनिया थी उनको दे दिया, और फिर ये मुनिया जो थी वो पार्वती अम्मा को दे दी। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। फिर वो भटकते भटकते सुपरछित गोंडा पहुंच गए और वहां इन्हें साधु नरहरि दास मिले।
यानी आप सोचिए कि बाल्यावस्था से ही तुलसीदास जी का जीवन कैसा रहा। शुरुआत में जैसे ही पैदा हुए मां नहीं मिली, फिर मुनिया दासी जो है पार्वती अम्मा को दी, 5 साल की अवस्था तक वो भी देखे। और आप जब पूरा कथानक पढ़ते हैं तो आप वाकई में ये जो कथानक है ना आपको बहुत ही ज्यादा विचलित कर देता है कि कैसे वो पार्वती अम्मा को बचाने के लिए उस झोपड़ी में आग लगा होता है, फिर वर्षा हो रही होती है, वो बचाना चाहते हैं, नहीं बचा पाते हैं। मतलब वो बहुत ही तड़पपूर्ण ऐसा करके वो उपन्यास है। मैंने तो कंप्लीट उपन्यास पढ़ा है और मैं तो यही कहूंगी कि जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिन्हें आगामी जितने भी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम में बैठना है तो कृपया ही पूरे उपन्यास को पढ़ें। वाकई में उपन्यास बहुत ही हृदय विदारक उपन्यास है। उस घटना को आप महसूस कर पाएंगे, इतना उस घटना में तेज है। वो बाल्यावस्था में वो बालक अपनी दाई, अपनी माँ के प्रति जो एक तरीके से मुंह बोली माँ होती है, जो राम बोला होता है, अपने को कितना निसहाय महसूस करता है उस समय। वो तो ये होता है कि समय के साथ एक आश्रम मिल जाता है जहाँ पे बाबा नरहरि का सानिध्य से मिल जाता है और कहीं ना कहीं जब उनका सानिध्य मिल जाता है वो इनका संस्कार कराते हैं। और इन्होंने ही श्री राम की मूर्ति के आगे जब प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया था तो इनके ऊपर एक तुलसी का पत्ता जो होता है वो तुलसी का पत्ता इनके सर पर गिर जाता है, तभी नरहरि दास। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नरहरि दास जो है तुलसीदास को नाम किसने दिया और क्यों दिया। तो जब वो श्री राम जी के चरणों में जैसे ही वो सर झुकाते हैं, उनके ऊपर तुलसी का पत्ता एक आशीर्वाद के रूप में गिरता है, तो बाबा नरहरि दास को लगता है कि आशीर्वाद मिल गया है, तो वहीं पे उनका नामकरण जो है बाबा नरहरि दास तुलसीदास कर देते हैं। फिर तुलसीदास वहां से, यानी यहाँ पे तो रहते ही हैं, फिर यहाँ से वो काशी चले जाते हैं और काशी में जाके उनको जो है शेष सनातन जो है उनसे वो विद्वान होते हैं, वहां से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं और वहीं उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। कुछ ही दिनों में तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो जाते हैं, शेष सनातन के यहाँ शिक्षा दीक्षा लेते हैं वहां पे। फिर इसके बाद जो है वो तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो जाते हैं, हनुमान चालीसा भी लिखते हैं। इसके बाद जब वहां पे वो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं, एक बढ़िया वो बन चुका होता है और बड़े भी हैं अब, तो उनका मन होता है कि क्यों ना एक बार मैं अपने गाँव लौटूं, विक्रमपुर। तो तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर कथा करने लगते हैं। एक बार तुलसीराम की लोकप्रियता को जानकर जो पंडित दीनबंधु पाठक होते हैं वो अपने यहाँ पे उस विद्वान को निमंत्रित करते हैं तुलसीदास को। जब वो यहाँ पे इनके यहाँ पे दीनबंधु पाठक के यहाँ जाते हैं तभी उनका जो मुलाकात होता है वो रत्नावली से होता है, यानी रत्नावली दीनबंधु पाठक की जो पुत्री होती है। और एक ही बार देखिए उनका उनसे प्रेम होता है, तुलसीदास का फिर इनसे विवाह होता है और विवाह के बाद पुनः ये बनारस आ जाते हैं। यानी वो गाँव गए थे, उनका विवाह हुआ रत्नावली और फिर इसके बाद वो बनारस आ गए। अब एक दिन बारिश में भीग कर जब तुलसी सांप के सारे जब पत्नी से मिलने ससुराल चले जाते हैं तो वहां पे पत्नी के दुत्कारने पर ही इनके मन में ये चीज आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छा खासा प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो गया था, मैंने हनुमान चालीसा लिखा, मेरी इतनी ख्याति है, एक पत्नी के प्रेम पास में मैं वहां तक चला गया, मैं किस अंध पास में फंसा हूँ, किस मोह पास में फंसा हूँ। वो चीज एहसास कराने वाली इनकी पत्नी, इनकी गुरु, इन्होंने बाद में तो यही कहा, बाद में उनकी पत्नी ने बहुत इनको जब वो कहे कि आप मेरे आज से गुरु हैं, आपने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, तो रत्नावली डर जाती है कि क्या बिल्कुल ये मैंने जो कह दिया सच में इस चीज को मान लिया। और सच में वो मान लेते हैं उसी समय। ये जब आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तब समझेंगे। इन्होंने कहा हाँ आज से आपको मैंने अपना गुरु मान लिया। ये उसी दिन वहां से छोड़कर चले आते हैं और जब ये छोड़कर चले आते हैं चित्रकूट, तो वहां इन्हें पता चलता है कि इनका पुत्र जिसका नाम तारापति है, जिसको छोड़ के चले आए होते हैं, वो तारापति जो होता है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब वो चित्रकूट आ जाते हैं फिर ये सोचते हैं कि हम वापस उस सांसारिक मोह माया में नहीं जाने वाले हैं। माँ की प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं जहां वो रामचरितमानस की रचना करना शुरू करते हैं। लेकिन वहां भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण जब वो वहां पे बहुत ही लोकप्रियता अर्जित करते रहते हैं, यानी अयोध्या में, तो उनकी जब लोकप्रियता बढ़ती है तो पुनः वो बनारस आना पड़ता है। इनके मित्र जो होते हैं गंगाराम और टोडरमल, इनके रहने का स्थायी व्यवस्था करवाते हैं। काशी में अनेक विरोध, यानी एक तो आप पूरे जब कथानक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना जो है तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने के दौरान भी बहुत ज्यादा लोगों के द्वेष का सामना करना पड़ा था। वो लिख नहीं पाते थे, उनके विरोधी बहुत ज्यादा आप हस्तक्षेप करते थे उसमें, कुछ लोग सहयोग करते तो विरोधी बहुत ज्यादा थे। ऐसे में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस इन्होंने पूरा किया। तब उनके मित्र जो थे रहीम, उनसे राजाश्रय ग्रहण करने की बात करते हैं, लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि हम राजा, यानी राजाश्रय कहते हैं कि आप राजाश्रय ग्रहण कर लीजिए, आप इतने बड़े काम करें। उन्होंने कहा कि हमको नहीं, राजाश्रय नहीं ग्रहण करना है। तभी वो काशी में उसी समय भयानक महामारी आया होता है, क्योंकि हम ऐतिहासिक पक्ष में आपको बता रहे थे कि वही तुलसीदास हैं जिन्होंने काशी में जब प्लेग फैला निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की, बिना ये डरे कि हो सकता है हम भी लोगों की सेवा करते वक्त काल कौलित हो जाए। उसका उन्होंने बिल्कुल ही एक तरीके से अपने जीवन में उस चीज को हावी नहीं होने दिया, निस्वार्थ भाव से सभी के लिए वो लगे रहे। तो यहाँ पे इसी समय वो कवितावली की रचना करते हैं और लोगों का जब बचाने का प्रयास करते हैं, और जिसमें कलिकाल का वर्णन करते हैं कि अपने बाहु रोग की पीड़ा, यानी उनकी भुजाओं में बहुत ज्यादा जो है पीड़ा होती है, तो उसके लिए वो हनुमान बाहु भी लिखते हैं। अंत में गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अपने शिष्यों, इनके शिष्य में रामबेनी माधव होते हैं कैलाश, इनके साथ वो सदा के लिए 1680 के आसपास ही बताया गया कि वो विलीन हो जाते हैं। तो ये है संपूर्ण कथानक इस उपन्यास का, है ना। उपन्यास में ये अगर देखेंगे तो इस उपन्यास का संपूर्ण कथानक है। इसमें आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको बीच में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट पंक्तियां मिलेंगी जिनसे क्वेश्चन आता है। जैसे हमने पहले भी बताया ना कि पेट हो तो राम जी की माया, ये तो जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो ही जो है आप उपन्यास जब पढ़ेंगे तो ही इस चीज को क्लियर कर पाएंगे कि हाँ ये चीजें जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। बाकी उपन्यास में देखिए काशी में मतलब इनके बारे में ये कहा जाता है कि जीविका और सम्मान के लिए तो तुलसी का संघर्ष चला। कभी कभी उनकी पत्नी भी उनको तिरस्कृत कर देती थी,
कि आप इतना कमा सकते हैं, जीविकार्जन कर सकते हैं, जीविकोपार्जन के लिए आप बहुत धन कमा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं करते। या एक समय ऐसा था कि वो सांसारिक काम वासना और श्री राम के प्रति जीवन समर्पण के बीच द्वंद्व में फंसते हैं। इनके अलावा एक बार तो वो जो वहाँ की गायिका होती है, जब मेधा भगत से भेंट हो, या जो मोहिनी बाई है, उनपे जब ये आसक्त हो गए थे, तो कथानक आप पढ़ेंगे कि कितनी बुरी तरह ये आसक्त हुए थे। मतलब बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे कि तुलसीदास का एक पक्ष ये भी हो सकता है। बाकी शेष सनातन के घर इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया था, गंगाराम से मित्रता होना, है ना। और संक्षिप्त में अगर देखिए कि अभूत मूल नक्षत्र में जब रामबोला का जन्म होता है, और कैसे जो है तुलसी का त्याग, फिर एक समय आता कि इन्होंने भीख मांग मांग कर अपने पेट और मतलब कि पेट को पाला, जाति पात इन सभी चीजों का सामना किया, फिर अयोध्या में दीक्षा लिया, तुलसी राम नाम इनका नामकरण हुआ। ये बहुत सारी चीजें हैं और घटनाबद्ध करके हम इन चीजों को मतलब कि पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे हमको जहां तक लगता था कि आपको ये संक्षेप में कथानक समझ में आना चाहिए, पात्र परिचय जानना चाहिए, तो वो हमने करा दिया। बाकी तो बिना उपन्यास पढ़े तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो उपन्यास तो जरूर आपको पढ़ना होगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट उपन्यास के संक्षिप्त कथानक के साथ, है ना। आज के लिए इतना ही। और टेलीग्राम में जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाएं और बराबर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, बराबर मुझसे टच में रहने के लिए। बाकी यूजीसी नेट की रिगार्डिंग हमने चैनल पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएट किए हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। बाकी जो भी इनसे रिलेटिव जो है पढ़ाई करते हैं उनको भी जरूर शेयर करें, है ना। चैनल को अपना सहयोग जरूर दें। आज के लिए गत वर्ष अपने चिरंजीव भतीजे के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर मैं बंबई गया था और वहीं पे ही एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता स्वर्गीय महेश कौल उनसे बातचीत कर रहा था, तो अचानक मेरे मन में आया इस उपन्यास को लिखने का संकल्प, कि मतलब एक तरीके से कि मन में आया कि हम ऐसा कुछ उपन्यास लिख सकते हैं। महेश जी जो कि बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे, वर्षों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर ही दिया था। फिर क्या था, इसलिए मैंने उनसे मानस चतुस्वती के अनुसार तुलसी के जीवन पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंक कर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रमाणिक जीवन कथा है कहाँ पे? ये बात भी बिल्कुल सही है। यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। ये तो कहने को रघुवर दास, बेणी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन है। यानी जीवन चरित्र में देखें तो रघुवर दास, बेणी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसीदास के कुल आप देखें तो 5 जीवन चरित्र हैं, किंतु विद्वान के अनुसार देखें प्रमाणिक एक भी नहीं। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रेरित तुलसीदास की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक जो कविताएं हैं उनसे मेल नहीं खाती। संत बेड़ी माधव लिखित मूल गोसाई चरित में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथिवार और संवत दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरते। यानी यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो संत बेणी माधव ने लिखा है मूल गोसाई चरित, जिसको एक तरीके से प्रमाणित माना जा सकता है, वो भी अगर जांच कसौटी पे देखें तो खरा नहीं उतरता। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच से अधिक झूठे से जान पड़ते हैं, परंतु ये मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में जहां अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहीं ही ऐसी हकीकतें भी नजर आती हैं और गोसाई जी की आत्मपरक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी आता है, जिसके कारण मैं मित्र और महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगता हूँ। लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए क्यों नहीं चुना? पूरे नगर में उनका जाल क्यों फैलाया? कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नकटे या अलग अलग मोहल्लों में उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, वो भी घूम घूम के? अलग लीलाएं कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य रहा होगा। शौकिया तौर से तो रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार रहा होगा, लेकिन मेरा मन मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। खैर, तभी ये भी जाने कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। ये बात उसी समय ध्यान में आई थी।
अपने प्रिय बंधु अशोक जी इन दिनों जो कि लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिसका जिसका भी जिक्र आता है, जैसे प्रिय बंधु अशोक जी का भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रिय बंधु अशोक जी जो इन दिनों लखनऊ से कौन सा दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत इसके संपादक हैं, से एक बार प्रसंगवश ये जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहिर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कुसरती यानी कसरत कुश्ती में अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का चलन चला। मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोग धर्मी थे। सिया राम में जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। वो रूढ़िपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा आर्थ जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते थे तो तुलसीदास भी कर ही सकते थे। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से भी सभी को कुछ न कुछ व्यावहारिक समझौते भी करने ही पड़ते हैं। तुलसी और गांधी जी ने हमारे समय में वडाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण अस्पष्ट है। तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अभी भी प्रेरणादायक है। महज जी की बातें की जो बात थी उनके उत्तर में ये तमाम बातें उस समय कुछ यों संवर के उतरी कि खुद मेरा ही मन हुआ कि उपन्यास लिखा जाए। मैं प्रेरित हो उठा। महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि अपनी लाड साहबी अदा में मुझे 2 महीनों में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिए। मैंने कहा पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने न दी। 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया और किताब का जो प्रकाशन है उसके अवसर पर महज कॉल करना रहना कितना खल रहा है इस शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। विनय पत्रिका जिसमें तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे आने वाले क्षण संजोए गए हैं, उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस इसकी पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका की तुलसी ही से सहायता मिली। कवितावली हो या हनुमान बाहु में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। तुलसी के जन्म स्थान तथा सुकरखेत बनाम सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की जरूरत करने की नियत न रखते हुए भी किसको की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊट किसी करवट बैठाना ही था, जो कि स्वर्गीय डॉक्टर प्रताप माधव प्रसाद गुप्त और उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ। इसलिए मैंने राजापुर को ही उनका जन्म स्थान चित्रित किया। उपन्यास में मैंने एक जगह नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम भी चित्रित किया है। वो प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन नरपत्तु मिलन बन यदि 2 दोहे पढ़ जिनके बारे में ये लिखा था कि ये दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीबी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मैके तक नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें ये दोहे वाली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे? खैर यो मान ही लीजिए कि जवानी की उमंग में तुलसी ने अपने बैठके में ये दोहे रचकर किसी दास या दासी की मार्फत किसी बात पर कई दिनों से रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए खुद सामन में लिखकर अंतःपुर में भिजवाए थे। पर एक दोहे में प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरी इस कल्पना की भी आड़े आया। पत्नी के लिए लिखते तो शायद भामिनी शब्द का प्रयोग करते। तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध कराता है। वैसे भी पंडित तुलसीदास ने बकौल बंधुवर डॉक्टर रामविलास शर्मा कालिदास को खूब घोटा होगा। वे कभी रसिया भी रहे होंगे। बिना पत्रिका में भी अपनी मदन बाय से खूब जूझे हैं। कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सत्ता नहीं, मतलब कि उन्हें लालच तो था नहीं, सताया भी होगा कामवृत्ति ने ही। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम ही से जूझ कर राम बनाया। मृगनयनी के नयन सर को अस लागी ना जाही उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे निमकस से विधे जरूर होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं। संत बेनी माधव के संबंध में भी एक सफाई में दे ही देता हूँ। संत जी मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले कि शक सुबह हो, मुझे तो अपने कथा सूत के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक के एक पात्र के रूप में लेना भी था, इसलिए कोई काल्पनिक नाम नहीं मिल रहा था तो संत जी का नाम ही रख लिया। तुलसी के माता पिता पत्नी ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। ये उपन्यास फिलहाल 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया गया और 23 मार्च 72 यानी रामनवमी के दिन लखनऊ में ये पूरा हुआ।
भगवंत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया है। उस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधु जिसमें रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा, इनके बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई। बंधुवर ज्ञानचंद्र जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तक लाकर मुझे देते रहे। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डॉक्टर मोतीचंद लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्यायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में बहुत ही मदद की। डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता की। प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे आगरा बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए। मैं इन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र काशिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोला बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। रुद्र जी खांसी के चलते चलते विश्वकोश थे। स्वर्गीय डॉक्टर रांगे राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे होंगे। मानस चतुर्सती मानने का सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरिक प्रचारी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उबाल कर सही और स्वस्थ रीति से जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे वो आयु में मुझसे बड़े हों या छोटे, वो सभी जितने भी हैं वो मेरे श्रद्धा के पात्र हैं। तो ये जो आमुख था वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? भूमिका अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।